पुतिन आज क्या बोल सकते हैं, फिर मनीष के पास चलते हैं, क्योंकि पुतिन बोलने तो वाले हैं, लेकिन पुतिन कौन सा धमाका करने वाले हैं, आज सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। इनसाइड स्टोरी पुतिन के जवाब की। मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग के पास पुतिन का भाषण होगा ये, और कितना भीषण होगा ये देखना होगा। लेकिन रूस के दुश्मनों के खिलाफ बोलेंगे व्लादिमीर पुतिन। क्या बोलेंगे पुतिन ये देखना होगा। बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने जो कल बड़ी बड़ी बातें की हैं कीव से, उनका क्या जवाब देंगे पुतिन ये देखना होगा। पीसीआर जो जल्दी जल्दी दिखाते हैं, बाइडेन ज़ेलेंस्की के बयानों पर जवाब देंगे पुतिन। अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। पुतिन स्पेशल ऑपरेशन और इकोनॉमी पर भी बोलेंगे। इसके आगे क्या है आप देखिए, पुतिन किस तरह से यहां पर स्पेशल ऑपरेशन का समर्थन पूरी दुनिया करने वाले, जो समर्थन करने वाले हैं उनको भी यहां पर समर्थन करने वाले उनको भी संबोधित कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन आगे जल्दी दिखाते हैं आपको क्या है एजेंडा। पुतिन का भाषण, एजेंडा लाउड एंड क्लियर। देखिए, स्पेशल ऑपरेशन, यूक्रेन युद्ध पर बड़ा ऐलान, जो बाइडेन को जवाब, ज़ेलेंस्की को कड़ा संदेश, नए देशों पर हमले का रोडमैप, यह हो सकता है। इकोनॉमी, युद्ध का बजट बढ़ा सकते हैं, सैनिकों के लिए अलग अलाउंस की तैयारी, अलग अलाउंस का ऐलान कर सकते हैं, प्रतिबंधों के खिलाफ पैकेज का ऐलान कर सकते हैं, हथियार खरीद के लिए बजट आवंटन भी यहां पर कर सकते हैं। मनीष के पास चलते हैं सीधे। मनीष बताइए, ये सारी चीजें क्या आज हो सकती हैं पुतिन के भाषण में? बिल्कुल, देखिए, मुझे तो बल्कि ये लग रहा है कि कहीं पुतिन ये ना कह दें कि हमने अब तक जो कार्रवाई की थी वो तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन अब चूंकि बाइडेन ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है तो अब रूस भी युद्ध का ऐलान ना कर दे। ऐसा मुझे लगता है, मुझे डर है, भगवान ना करे कि ये हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा जो इस युद्ध से प्रभावित नहीं होगा। देखिए, 1 साल से चल रहे इस युद्ध की तबाही हम सब ने देखी है। इस बीच आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार वीवीआईपी का यहाँ पर पहुँचना जारी है, जाना जारी है, काफ़ी मूवमेंट इधर से उधर हो रहे हैं। और क्योंकि हम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं वो दुनिया की सबसे पावरफुल जगह में से एक मानी जाती है। और TV9 भारतवर्ष की टीम केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के शायद कुछ चुनिंदा नेटवर्क में से है जो इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर यहाँ से पल पल की जानकारी दुनिया भर के अपने दर्शकों को दे रही है। देखिए, जब वॉर जोन में फ्रंट लाइन की बात होती है तब हम वहाँ होते हैं, जब यहाँ पुतिन का संबोधन हो रहा है तो हम यहाँ पर हैं, जब क्रीमिया ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ तब हम वहाँ पर थे, जब ब्लैक सी में मार्कोव पर हमला हुआ तब हम वहाँ पर थे। लेकिन आज जब पुतिन का संबोधन हो रहा है तो ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस युद्ध से किसी न किसी तरह से प्रभावित नहीं हुआ है। अब तक ये युद्ध स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो आप जहां पर खड़े हैं मनीष, क्या उसी के पीछे संसद है जहां पर पुतिन बोलने वाले हैं? मनीष, ये जो आप मॉस्को में जहां खड़े हैं, दिखाइए अब जरा वो जगह कहां है जहां पुतिन बोलने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, अब हम आपको वो बिल्डिंग दिखा रहे हैं और उस बिल्डिंग को देखिए। अमित, जरा ये बिल्डिंग दिखाइए। ये जो सामने में बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही है रूसी संसद की बिल्डिंग। रूसी संसद, जिसे स्टेट डूमा कहा जाता है या रूसी भाषा में गोस्डूमा कहा जाता है, वही उसकी बिल्डिंग है। और ये देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल सब मौजूद है। ये बिल्डिंग में ही जो है रूस के तमाम संसद सदस्य मौजूद रहेंगे। रूस के संसद सदस्यों को डेपुटीज कहा जाता है, और जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है उसी तरह से इनके भी गोस्डूमा में 450 सदस्य हैं, जिसमें से 325 सदस्य पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया की है। इसके अलावा जो दूसरे और राजनीतिक दल हैं, जिसमें लेफ्ट भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंट ठीक है मनीष।